Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 2 from the poem A Legend of the Northland, composed by Phoebe Cary. Phoebe Cary के द्वारा कंपोज की गई पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की ये वीडियो नंबर 2 है। आइए इसमें हम सबसे पहले स्टैंजा नंबर 5 को लेते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. जब सेंट पीटर इस दुनिया में रहते थे तो ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए वे इस संसार में इधर उधर घूमा करते थे। उस दौरान ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए भ्रमण करते हुए क्या होता है? He came to the door of a cottage. He came वह आए, to the door दरवाजे पर, of a cottage कुटिया या कुटीर या झोपड़ी, वे एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, इन ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए, यानी कि इस संसार में इस पृथ्वी पर यात्रा करते हुए भ्रमण करते हुए ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए सेंट पीटर एक कुटिया के दरवाजे पर आए। where a little woman was making cakes, जहां पर जिस कुटिया में जिस झोपड़ी के अंदर ए लिटिल वुमेन एक छोटे कद वाली वृद्ध महिला वाज मेकिंग बना रही थी, केक्स जो जानते हैं केक मीन्स रोटी होता है एक प्रकार की, वो रोटियां बना रही थी, एंड बेकिंग और सेक रही थी, बेक मीन्स पकाना या सेकना, और सेक रही थी ऑन द हर्थ, हर्थ कहते हैं अंगीठी या चूल्हा। पृथ्वी पर ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए भ्रमण करते हुए जब सेंट पीटर एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए या पहुंचे तो उस झोपड़ी में where a little woman was making cakes, जहां पर एक छोटे कद वाली वृद्ध महिला रोटियां बना रही थी, मेकिंग केक्स रोटियां बना रही थी या केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स चूल्हा या अंगीठी, और उन रोटियों को चूल्हे में या अंगीठी में सेक रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब होता क्या है, जब सेंट पीटर सुबह से शाम तक ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए घूमते फिरते रहते हैं, तो शाम के टाइम क्या होता है, वो कमजोरी महसूस करते हैं, थकते हैं और पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग कहते हैं व्रत, दिन भर व्रत रखने के कारण वह भूखे और कमजोर हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, फॉर मीन्स यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि द डे वाज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, डन मीन्स एंडेड, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, घूमते घूमते उन्हें भूख लगी और बेहोश सी अवस्था में आ गए। वहां कुटिया पर आए उस महिला के पास में, जहां पर महिला
रोटियां बना रही थी और अंगीठी में सेक रही थी। तो क्या हुआ, उसको ऐसा करते हुए देख करके ही आस्क्ड हर, सेंट पीटर ने कहा उस वृद्ध महिला से, उस छोटे कद की महिला से कहा, फ्रॉम हर स्टोर, स्टोर मीन्स भंडार, ऑफ केक्स, रोटियों के भंडार से, टू गिव हिम, उसको देने के लिए, ए सिंगल वन, एक रोटी। तो सेंट पीटर ने, क्योंकि सेंट पीटर भूखे थे, व्रत रख रखा था, सुबह से शाम तक व्रत रखा, वो कमजोर हो गए, बेहोश से होने को तैयार थे और भूखे थे, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला से उसके रोटियों के भंडार में से एक रोटी मांगी कि मुझे एक रोटी दे दो। तो फिर सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब उस वृद्ध महिला ने उन पहले से ही बनी हुई अपनी रोटियों के भंडार में से उसे सेंट पीटर को रोटी नहीं दी, बल्कि उसके लिए अलग से रोटी बनाई। सो इसलिए सी मेड, उसने बनाई, ए वेरी लिटिल केक, एक बहुत ही छोटी रोटी। उस सेंट पीटर के लिए एक बहुत ही छोटी रोटी बनाई, बट एज इट बेकिंग ले, परंतु जब वह रोटी अंगीठी में सिक रही थी तो क्या हुआ, शी लुक्ड एट इट, उसने उस रोटी को देखा, चूल्हे में सिकती हुई रोटी को देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड, ये लगी, टू लार्ज, बहुत बड़ी, टू गिव अवे, देने के लिए। उस छोटे कद की वृद्ध महिला ने सेंट पीटर के लिए अलग से एक छोटी रोटी बनाई, और जब वह रोटी चूल्हे में सिक रही थी और उसने चूल्हे में सिकती हुई रोटी को देखा, सी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा सिकते हुए, तो उसके मन में विचार आया, उस सिकती हुई रोटी को देख करके उसे लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी रोटी है, इसको दूसरे को खाने के लिए नहीं दिया जा सकता है, ऐसा उसके मन में विचार आया। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. अब क्या होता है, जो वो रोटियां सेक रही थी, उन रोटियों से भी छोटी रोटी उस वृद्ध महिला ने सेंट पीटर के लिए बनाई, लेकिन जब उसको सीखते हुए देखा तो उसने सोचा, अरे ये तो दूसरों को देने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, इसे उसने दी नहीं, उस रोटी को दिया नहीं। देयरफॉर, इसलिए, शी नीडेड अनदर, नीड मीन्स होता है आटा गूंथना, इसलिए उस वृद्ध छोटी वृद्ध महिला ने आटा गूंदा और दूसरा आटे का पेड़ा बनाया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, ये आटे का जो पेड़ा उसने बनाया था वह पहली रोटी से भी अधिक छोटा था, और भी अधिक छोटा था, और उसने उसकी रोटी बनाई। बट इट लुक्ड, परंतु ये दिखाई दिया, व्हेन, जब, शी टर्न्ड इट ओवर, टर्न्ड इट ओवर में जब उसको पलटा, उस छोटे कद की वृद्ध महिला ने, वो इतनी कंजूस थी, कहने का मीनिंग ये है कि वो इतनी कंजूस थी, जब उसने उस रोटी को चूल्हे में पलटा तो वो रोटी उसे पहली रोटी के जितनी ही बड़ी दिखाई दी। उसने अपनी रोटियों में से तो दी नहीं,
एक छोटी रोटी अलग बनाई, वो भी उसे देने के लिए बड़ी लगी। उसने उस छोटी रोटी से भी और छोटी रोटी बनाई, और जब उसने उस रोटी को चूल्हे में पलटा सेकने के लिए, तो वह रोटी उसे उस पहली बनाई हुई रोटी के जैसी ही बड़ी लगी। तो वह महिला कितनी कंजूस थी। एक भूखे संत को रोटी खिलाने के लिए भी वह तैयार नहीं थी। अपनी पहले से बनी हुई रोटियों में से रोटी नहीं दी, और छोटी बनाई, वह भी बड़ी लगी। उससे भी और छोटी बनाई। उसे लगा कि ये तो उसी के जैसे ही बड़ी रोटी है। उसने उस संत को वह रोटी भी खाने को नहीं दी। इतनी कंजूस वह वृद्ध छोटी महिला थी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 4 स्टैंजाज कंप्लीट हो जाते हैं। इन 4 स्टैंजाज की हिंदी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके, वह भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में इसी पोएम की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।